नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज इंडिया न्यूज़ की टीम आपको लेके आई है चांदनी चौक में। चांदनी चौक शाहजहां के समय की ऐसी मार्केट है जिसको देखने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। इतनी मशहूर ये मार्केट। और इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं वो है घंटाघर। घंटाघर, ये जो आप मेरे पीछे घड़ी देख रहे हैं, तो ये घड़ी पुराने वक्त में इसलिए बनाई गई थी क्योंकि लोगों के पास ज़्यादातर घड़ियाँ नहीं होती थी, तो लोग आते जाते यहाँ पर टाइम देखा करते थे, यहाँ पर वक्त देखते थे। लेकिन आज दिल्ली में हम जानेंगे कि एमसीडी इलेक्शन में किसका वक्त आने वाला है, और इसीलिए हम बात करने पहुंच गए हैं चांदनी चौक में, जहां पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि एमसीडी इलेक्शन को लेकर आखिर उनका क्या माहौल है, उनका क्या रुझान है। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग आज जुड़ेंगे चांदनी चौक में, हम उनसे बात करेंगे। एक अंकल हैं हमारे साथ। सर, आपका नाम? मेरा नाम कौशल कुमार है जी। कौशल जी, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला, जमनाबाद शादी का रहने वाला हूँ। अच्छा, दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन होने वाली है, क्या लगता है आपको कौन जीत सकता है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। क्यों? क्योंकि केजरीवाल दिल्ली का कहता मॉडल बढ़िया है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जब सरकारी जमादारों को पैसे नहीं दोगे तो कूड़े के ढेर तो लगेंगे और फिर जो है ऊंचे पहाड़ बन जाएंगे। केजरीवाल से ये पूछा जाए, सरकारी कर्मचारी को, कॉर्पोरेशन के और टीचरों को पैसे क्यों नहीं दे रहे? आज देखो 4 महीने हो गए, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही। केजरीवाल जी क्यों पेंशन क्यों नहीं दे रहे गरीबों को? गुजरात के चक्कर काट रहे हैं, 2% की जगह शराब में 12% ले रहे हैं। वो राज्यसभा की टिकट के लिए जो है वो कहाँ से तुम्हारा जो हवाई जहाज में गुजरात? पहले कहते थे हम कार नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, हम जो है स्कूटी नहीं लेंगे। अब जो है हवाई जहाज में गुजरात में जा रहे हैं। वो पैसा कहाँ से आया? केजरीवाल जी का पैसा कहाँ से आया? केजरीवाल ठग गए, बेईमान है। सबसे बड़ा बेईमान केजरीवाल है। इससे कोई 90 लाख की टिकट बिकी है, कमला नगर के अंदर टिकट बिकी है, उसको पैसा आधा मिला है। 2 आदमी बंद हुए हैं पैसे के चक्कर में, और जो अभी भी जेल में बंद है। जो केजरीवाल की हालत है दिल्ली में, देखो जो है, जो शाही बाग का कहते थे, शाही बाग का देखो, दिल्ली नगर निगम जो कटरा बढ़िया के अंदर कॉर्पोरेशन स्कूल था, उसको जो है बेच के जो है वो कि ना दुकानें 10 दुकानें बना ली हैं। ये स्कूल कॉर्पोरेशन का बंद है। जो है शाही बाग के जो है विधायक जो है, ये पीछे दुकानें बंद बेच दी है कॉर्पोरेशन की। ये कटरा बढ़िया के अंदर कॉर्पोरेशन का स्कूल था, 10 दुकानें बेच दी हैं, स्कूल बेच दिया, उसकी दुकानें 10 बना ली हैं। ये ऐसे काम करती हैं। तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी एमसीडी में आती है, क्योंकि 15 साल से बीजेपी ही है, तो आपकी समस्याओं का इनका हल हो सकता है? हल हो सकता है। ये कूड़े के ढलान नहीं बनेंगे। कूड़े के ढलान तब बनते हैं जब सरकारी कर्मचारियों को पैसा नहीं देते, हम बेईमानी करते हैं। केजरीवाल जो लोगों की ज़िंदगी इतनी आसान की है, वो अंकल जी जो बोल रहे हैं उनसे भी पूछिए। वो इलाज करने वही सरकारी हॉस्पिटल जा रहे होंगे जहां लोगों की ज़िंदगी इतनी आसान की है। आज करोड़ों की इलाज हो रही है, इलाज आम आदमी नहीं करा पाता है, और सरकारी में आम सर्दी जुकाम बुखार सब आ रहा। आज 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, तो उनका जवाब कुछ नहीं है। उनका जवाब कुछ नहीं है, मगर फिर भी कहते हैं रिपीट करिए बीजेपी, रिपीट करिए। मैडम, मेरा ये कहने का मतलब है, लॉकडाउन के अंदर ये बिजली माला के विधायक ने ये बाहर से सिलेंडर आए थे, आपको पता नहीं? हाँ जी, नहीं, ये ऑटो वाले हैं और ये कह रहे हैं कि केजरीवाल हमें चाहिए। इनसे पूछो कितना कोरोना काल में उसने क्या क्या प्रॉमिस किया था इनसे, वो इनको मिला? जी, 5-5 हजार के 2 बार मिले हमें। अगर आप ये प्रूफ करके दिखा दोगे तो प्रूफ करके दिखा। दिनेश रावत है मेरा नंबर लो, फोन नंबर लो, अकाउंट नंबर दूंगा जहाँ से ट्रांसफर आए हैं। इनसे ये पूछो, अकाउंट नंबर दूंगा। आप ये कह रहे हैं कोरोना काल में केजरीवाल भाग गया था, मोदी और शाह के पास गया था कि मैं से नहीं हैंडल कर पा रहा हूं मैं, आप आइए। तब जाके ये कोरोना काल दिल्ली का हैंडल हुआ है, तब जाके, नहीं तो दिल्ली तो अभी आधी। सर
7 महीने से 8 महीने से विधवाओं की पेंशन, बुजुर्ग पेंशन सारी रोक दी है केजरीवाल ने। और नाम लगा रखा है, एलजी ने साइन नहीं की है, एलजी ने साइन नहीं की। एलजी से इसका क्या लेना देना? और मैडम पिछले 15 साल से कांग्रेस थी, ठीक है, और पिछले 7 साल से अभी आम आदमी पार्टी है। बीजेपी का खाली एमसीडी में रोल है। अगर वो स्टेट में भी होती तो यहाँ काफ़ी कुछ हो सकता था, लेकिन वो स्टेट में नहीं है, खाली एमसीडी एक छोटा सा डिपार्टमेंट है उसके पास, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रही है। आपको लगता है फंड्स नहीं मिल पाते एमसीडी को? हाँ जी मैडम, ये इफेक्ट है। आपको कूड़ा सफाई करने के लिए तो आपको स्टेट के पास ही जाना पड़ेगा ना। पैसा आप एक कर्मचारी को पैसा देंगे तो आप स्टेट से मांगेगा, स्टेट मना कर देगा तो वो क्यों कूड़ा उठाएगा? आप खुद ही सोचिए। एक चीज मैडम कि अब केजरीवाल ने अन्ना का हाथ पकड़ के तो यहाँ आ गया, लेकिन अब उसका अंत आ गया है। अब उसे निकलना चाहिए। भाजपा आएगी, भाजपा बस। जय हिंद। देखिए जी मैडम, मुझे कहने का मतलब ये है, लॉकडाउन के अंदर लोग जो है बीमारी से भाग रहे थे, हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही थी। वो बाहर से जो है मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कैसे कैसे अमेरिका से सब देशों से जो है टैंकर आए। और ये जो बिजलीमाला का विधायक मैं खुल के चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि इसने सिलेंडर ब्लैक किए हैं और लोगों को सिलेंडर नहीं मिले, बीमारी से जूझते रहे। अब ये बताइए कि इतने आप पार्टी के विधायक क्या कर रहे हैं? एक बिजलीमाला का, ये शाहीबाग का विधायक ये कटरा बढ़िया के अंदर जगह बेच रहा है, और स्कूल दिल्ली नगर निगम की जगह बेच रहा है, 10 दुकानें बना रहा है। और शाहीबाग पहले जो है इन्होंने जो है बसें जलाई हैं, बसें भी जलाई हैं, काफ़ी नुकसान किया। यह आप पार्टी गलत है मैडम। सर आप कुछ कहना चाहिए? जी, सारे काम तो बीजेपी आम आदमी पार्टी कर रही है, मगर लोग बीजेपी गा रहे हैं। आज स्कूलों में देखिए क्या सहूलियत दी है उन्होंने। बच्चे, गरीब के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। पहले के देखिए और अभी के देखिए, बच्चे में एजुकेशन की कितनी बदलाव हुई। आपको लगता है एमसीडी में बदलाव होना है? बिल्कुल होना चाहिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना बीजेपी के खिलाफ हूँ ना आम आदमी, मतलब हर समय है, समय के साथ परिवर्तन होना ही चाहिए। मैडम टीचर नहीं है स्कूल में, पढ़ाई नहीं होती, और कमरे चोरे हैं। बारिश के दिनों में लगा दी, मैंने 33 लाख रुपया खर्च कर दिया जी। मैं इतने पैसे खर्च कर दिए। दूर की क्या राय है इसको लेकर कि दिल्ली में क्या क्या परेशानियां हैं जिनका हल होना ज़रूरी है? और एमसीडी के बाद, चुनावों के बाद लोग हमेशा उम्मीद लगाते हैं कि शायद अब जो भी प्रतिनिधि आएगा वो उनकी परेशानियां हल कर सकता है। तो क्या क्या परेशानी है, पहले तो ये बताएं। यहाँ पर तो मजदूर पे सारी परेशानियां हैं। अगर यहाँ चांदनी चौक के अंदर 2 दिन बंदा काम कर लेता है तो 7 दिन बैठ के खा लेता है, पॉकेट खाली हो जाती है। इसको तो कोई फैसिलिटी मिलती नहीं। मजदूर आदमी तो मजदूर है, मजबूर और मजदूर, इससे कोई मतलब नहीं। हमें इनसे कोई मैटर नहीं है। एमसीडी तो कोई मतलब नहीं, जीते या हारे। दिल्ली में क्या क्या समस्याएं हैं जिनका चाहते हो आपकी हल होना ज़रूरी है? हमारी दिल्ली के अंदर एक तो सफाई नहीं है, और एक तुम्हारे हिसाब को जो नई चीज आती बस रही है ना, वो यहाँ से हटनी चाहिए बिल्कुल। ये लूट मार करते हैं रास्ते में जा करके आदमी से, ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए ये नीची श्रेणी की आदमी। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन होने वाली है, तो क्या लगता है एमसीडी इलेक्शन में कौन जीत सकता है? एमसीडी इलेक्शन से देखो, कुछ लोग तो यहाँ के जो प्रॉपर हैं, बाहर देश के जो पब्लिक आ रहे हैं ना, तो जो जहाँ पे भीड़ भाड़ होगा तो कूड़ा कचरा होगा ही। कुछ लोग इससे नफरत कर रहा है। हाँ, और केजरीवाल जो है तो वो तो सोच रहा है कि आम आदमी सबका अच्छा हो, सबका भला हो, वो यही सोच रहा है केजरीवाल। आपको लगता है केजरीवाल आ सकता है एमसीडी इलेक्शन में? केजरीवाल को तो ज़्यादा चांस देख रहा हूँ, मगर देखो क्या होता है। 90% आम आदमी। और क्यों? देखो उसका मार्केट बना हुआ है, इसलिए आपको लगता है आम आदमी। दिल्ली में क्या क्या समस्याएं दिखती हैं आपको जिनका हल होना जरूरी है? समस्याएं कोई नहीं खास, लेकिन महंगाई पर, और पानी लाइट वाला तो चल रहा ठीक ठाक पोजीशन। आप सरकार जीत सकती है। आप जीत सकते हैं। और क्यों? उनके अच्छे काम है करना। जैसे कि क्या क्या काम आपको क्या लगता क्या काम उन्हें देखो, दिल्ली
लेडीज किसी सरकार ने फ्री कराई, फ्री चलती हैं, उनके बच्चे बच्चे पढ़ने जाते हैं वो भी फ्री चले जाते हैं। और क्या चाहिए? बिजली लाइट पानी सब फ्री कर दिया। कितना कितना यूनिट। और क्या क्या आपको समस्याएं दिल्ली में लगती हैं और आपको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी आती है तो उन समस्याओं का भी हल हो जाएगा? सभी समस्याओं को हल करेंगे वो। समाज हित की बहुत बातें करते हैं। तो एमसीडी इलेक्शन में कौन जीत सकता है दिल्ली में? दिल्ली में तो इस वक्त आम आदमी का ही हिसाब किताब दिख रहा है। आपको लगता है आम आदमी पार्टी, और क्यों जीत सकती हम्म? क्यों जीत सकती है आम आदमी पार्टी? जिस तक उन्होंने काम भी कराया कुछ दिल्ली में। बीजेपी ने आज तक कोई काम नहीं करा, जबकि मैं बीजेपी को अपनी वोटिंग देता हूँ, लेकिन बीजेपी ने कोई काम नहीं करा। पेंशन अभी तक नहीं मिली हमारे को। और बताइए क्या पूछना। और क्या क्या समस्याएं हैं दिल्ली वालों की? और क्या क्या समस्याएं हैं दिल्ली? इस वक्त सही है, आम आदमी पार्टी सही है हमारे हिसाब से। जबकि मैं जब से पैदा हुआ जब से जो है हम बीजेपी को ही समझते आ रहे थे, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं करा, किसी भी किस्म का कोई काम नहीं। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर आएगी तो समस्याओं का हल होगा? काम करे उन्होंने, गलियों में मोहल्लों में पानी की सुविधा दी है, हर चीज़ में, राशन की में, हर चीज़ में, हर चीज़ की सुविधा दी है। मुझे तो ऐसा कोई संभावना नहीं है। देखो, कोई लोग बाग फ्री में मरते हैं तो हम तो इस बात में हमें सहमत नहीं है। कोई कहता लेडीज का किराया फ्री हो गया, चलने का रास्ते ही नहीं, सड़क को मिल रहा है। क्यों बताओ? फ्री की चीज़ कितना दिन से आदमी इस्तेमाल करेगा? आपको लगता क्या है कौन जीत सकता है? ना हो तो एक दिन धुआंधार हो जाएगा यहाँ। हमें तो बीजेपी की सरकार बढ़िया है। हाँ, हम तो गांव के रहने वाले, गांव में बड़ा सुविधा है। कोई फ्री पे नहीं मरता, हम फ्री पे नहीं मरते। मेहनत करो खाओ। आज फ्री का राशन गाँव में तो राशन बढ़ रहा है, बीजेपी के शासन है। बताओ, एमसीडी में बीजेपी दोबारा से आ सकती है? सरदार पार्टी है वो। एक बात आप बताएं, मोदी किसके लिए करेगा? संत आदमी जो कुछ करेगा देश के लिए करेगा ना। आज यहीं से बैठो, जहाँ मर्जी हो तहाँ सवारी से उतर जाओ। हम तो जंगल के रहने वाले हैं, लेकिन घर के सामने तो सड़क बनी है। यहीं से बैठो, किसी पे घर के सामने उतर जाओ। बड़ी सरकारें आई, सब खा खा के चले गए। की हालत ख़राब हो रही है। हम मजदूरी पेंट का काम करते हैं, हमें मजदूरी नहीं मिलती। क्या करें? धक्के खा के चले जाते हैं। काम देखने जाते हैं, कहते हैं भाई तुम्हारी दिहाड़ी इतनी है, दिहाड़ी नहीं देते वो, ज़्यादा बता रहे हो। पेंट वालों के पास जाओ, पेंट इतने रेट महंगे बढ़ा रखे हैं, वो उनको तो दे देता है ग्राहक, हमें नहीं देता मजदूरी। हम तो खुद परेशान है, दाल आटे से परेशान है। जी आम आदमी पार्टी जी। और आम आदमी पार्टी क्यों जीतनी चाहिए? रोड बनाया है सर, बढ़िया झकास, इसके वजह से ही। और आपको लगता है कि और क्या क्या परेशानी रोजमर्रा की जिंदगी में रहती है, ये बताओ। जिंदगी में तो परेशानी बहुत सारे झेलने पड़ते हैं इंसान को। जब भी परेशानी आते, जब भी कुछ बात होते हैं, जब भी भागना दौड़ी भागना। और आपको लगता है अगर आम आदमी पार्टी आती है तो परेशानियों का हल होगा? परेशानी का हल होता ही है। कुछ लोगों का कहना है भारतीय जनता पार्टी, तो कुछ का कहना है आम आदमी पार्टी। अब इसका नतीजा जो होगा 7 दिसंबर को आएगा एमसीडी इलेक्शन का, और उस वक्त पता चल ही जाएगा कि आखिर कौन विजय होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों पुरजोर जोर लगा रही हैं एमसीडी इलेक्शन में विजय हासिल करने के लिए। ये चांदनी चौक में कुछ लोग थे हमारे साथ, जिन्होंने यहाँ की समस्याएं बताई और जिन्होंने अपना अपना ओपिनियन बताया कि एमसीडी इलेक्शन को लेकर उनका क्या नजरिया है, वो किसे अपना प्रतिनिधि देखते हैं। वही इसी तरह की तमाम खबरें आपको इंडिया न्यूज पर दिखाई जाती हैं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं स्वाति ठाकुर, इंडिया न्यूज।